आज जो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ, जिसमें कि हमें सबसे पहले चार्जेस की नेचर के बारे में जानना होगा और उसके बाद कूलम्स लॉ की स्टडी की जाएगी। तो अब हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि कूलम्स लॉ आने से पहले चार्जेस क्या हैं और उनकी नेचर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऑल अबाउट चार्जेस। पहला पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल टू ईच अदर while opposite charges attract to each other। तीसरा पॉइंट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। According to this, the charges on a body always exist in the integral multiple of small e, 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, that is q equal to ne, where n equal to 1, 2, 3 etc। इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी बॉडी पे जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होंगे तो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो आप जानते हैं पहले से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने आती है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 हो जाते हैं और प्रोटॉन भी 11 हो जाते हैं। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 और प्रोटॉन 17 हो जाते हैं। इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें NaCl के अंदर तो हमारे पास आते हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी 28 हैं। यानी जब ये कंबाइन नहीं थे तब भी इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 28 थे, प्रोटॉन्स भी इतना ही थे। जब NaCl कंपाउंड की फॉर्म में आता है तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है। इस केस में Na प्लस पे इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते हैं और प्रोटॉन्स 11 हो जाते हैं। Cl पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करके इलेक्ट्रॉन जो है क्लोराइड आयन पर 18 आ जाता है, प्रोटॉन 17 रहते हैं। यहाँ भी टोटल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन 28 और प्रोटॉन 28 रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है पॉइंट चार्ज। व्हेन द साइज ऑफ द चार्ज is negligible in comparison to another charge, the charge is said to be point charge। अगर किसी बॉडी का चार्ज बहुत कम क्वांटिटी में है और दूसरे बॉडी के चार्ज के रेस्पेक्ट में उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं तो उसे हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। ठीक है, 6 आता है और लास्ट पॉइंट है, चार्जेज आर इनवेरिएंट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द चेंज इन स्पीड। यानी चार्ज का जो है वेलोसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, वेलोसिटी के बढ़ने या घटने से चार्ज की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि वाइल द मास इज वेरिएंट, मास इज वेरिएंट के मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस m इक्वल टू एम नॉट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। अगर c और v इक्वल हो जाएंगे तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी के इफेक्ट से मास की वैल्यू चेंज कर सकती है, जबकि चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा और चार्जेस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी कराएंगे और आप लोग बताएं कोई चीज़ अगर नहीं हो तो मेरे ऊपर दिए गए नंबर पर जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।